सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, शुभी एंड रेवांशी, एस और आर। नए इनका रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 3:2। बताइए इनके बिजनेस में नया पार्टनर कौन आया है, परी आई है। परी का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर, परी का शेयर कितना दिख रहा है, 1/4। अब पूरे क्वेश्चन में नजर घुमा के देखिए, क्या न्यू रेशियो कहीं निकाल के दिया है हमको या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये कौन सा केस है, ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया, नया पार्टनर कितने के लिए वो बताया और कुछ नहीं बताया। दैट मीन्स ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। नया पार्टनर परी कितने शेयर के लिए आई, 1/4। इसको 1/4 दे देंगे तो रिमेनिंग कितना, 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। इस रिमेनिंग को आपस में कौन बांट लेता है, एस और आर। किस रेशो में बांटेंगे, जो उनका ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। दैट मीन्स 3/5 2/5। दैट मीन्स ये हो गया 9/20, ये हो गया 6/20। और नया पार्टनर पी आया था 1/4 के लिए, तो इसका भी डिनोमिनेटर 20 करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5/20। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना 9:6:5। ठीक। फर्स्ट केस है तो अपने को पता है फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग आता है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग आता है। तो अच्छी बात यह कि यहाँ पे आप डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि भाई फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग आता है। चलो भाई, नया पार्टनर आता है तो दो चीजों का पैसा लेके आता है। मुझे एंट्री बताएंगे सबके सब। बैंक अकाउंट डेबिट टू परीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नए पार्टनर का कैपिटल पता है या निकालना पड़ेगा, दो कंडीशन आएगी हमारे सामने, मैंने बताया था। या तो नए पार्टनर का कैपिटल निकालना पड़ेगा या कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल अपने को पता है, चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, गुडविल भी पता है क्या, हाँ, 50,000 कैपिटल का लेके आई या 50,000 गुडविल का लेके आई, दोनों ही अपने को पता है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो भाई नया पार्टनर 50,000 फॉर कैपिटल, 50,000 फॉर गुडविल। दैट मीन्स टोटल नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया, 1 लाख। चलिए, अब नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया, इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसकी एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है, एस और आर। टू एस कैपिटल टू आर्स कैपिटल। चलिए, 50,000 को हम लोग बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि अपने को क्वेश्चन में पता है 3:2 है। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग आया था, तो अगर इसको मैं बांटूंगा तो 30,000 20,000। यहां तक का वर्किंग नोट अपन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनाते हैं। इसके बाद का वर्किंग नोट डिपेंड करता है, कुछ अपने को कैलकुलेट करना है या कुछ एडजस्ट करना है क्या, हाँ, इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन रीड कर लीजिए, फिफ्थ वाला पॉइंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ शुभी एंड रेवांशी were to be adjusted taking Pari's capital as base. Actual cash was to be paid off or bought by old partners as the case may be. That means यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। मैंने क्या बताया था, कैपिटल एडजस्ट करने का मीनिंग क्या होता है कि भाई नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स को क्या बोलता है कि अगर मैं अपना कैपिटल आज की डेट के हिसाब से ला रहा हूं तो तुम भी अपना कैपिटल आज की डेट के हिसाब से रखो। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में फर्म का कैपिटल कितना है, मतलब आज की डेट में फर्म का कैपिटल कितना है। तो कैसे निकालोगे आज की डेट में फर्म का कैपिटल कितना है, तो आपको पता है आज की डेट में नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, 50,000। तो नया पार्टनर आज की डेट में 50,000 लेके आ रहा है 1/4 के लिए। तो बताइए टोटल कैपिटल आज की डेट में क्या रहा होगा, अगर नया पार्टनर 50,000 ला रहा है 1/4 के लिए तो टोटल कैपिटल क्या रहा होगा, इंटू 4/1 करके पता कर लो। दैट मीन्स आज की डेट में फर्म का कैपिटल कितना है,
2 लाख रुपए, मतलब ये 2 लाख रुपए कैपिटल अब पार्टनर्स का माना जाएगा। पार्टनर्स का मतलब कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पे? शुभी है, रेवांशी है और परी है। भाई शुभी और रेवांशी को भी अब पुराना कैपिटल नहीं रखना है, नया वाला कैपिटल रखना है। नया वाला कैपिटल मैंने कैसे निकाला? नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेते हुए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला। तो नया पार्टनर आज की डेट में 50,000 लेके आ रहा था 1/4 के लिए, तो मैंने उसकी मदद से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला। कैसे? 50,000 इंटू रिवर्स ऑफ शेयर यानी 2 लाख रुपीज। और ये 2 लाख रुपए अब पार्टनर्स का कैपिटल माना जाएगा। अब ये 2 लाख रुपए नया कैपिटल है, पुराना कैपिटल है? तो कौन से रेशियो में होना चाहिए ये? न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो हमने कितना निकाल के रखा है? 9:6:5। चलिए मुझे बताइए तो अब तीनों का कैपिटल कितना कितना हो जाएगा? शुभी, रेवांशी और परी का कैपिटल? परी का तो कैपिटल अपने को पता है 50,000, क्योंकि उसी को बेस लेके हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला है। बताइए शुभी और रेवांशी का कैपिटल कितना आ जाएगा? कितना कितना बोले? 90,000, 60,000 पक्का? एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। ठीक है, 90, 60, 50, क्या ये ओके है? ये मेरा वर्किंग नोट ओके है यहाँ से। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या? अकाउंटिंग करना, जिसमें सबसे पहला अकाउंट क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना चालू करिए और मुझे बताइए क्या क्या करना है अपने को। तो भाई फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, दैट मीन्स हमारे लिए प्रॉफिट है, लॉस है? भाई एसेट्स की वैल्यू कम करना है, दैट मीन्स हमारे लिए क्या है? लॉस है। लॉस है तो कहां लिखूं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड टू फिक्स्ड एसेट्स। बताइए फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे और कितना परसेंट डेप्रिशिएट करना है? 30%। तो 90,000 का 30% कितना होता है? 90,000 का 20% 30% होता है 27,000। क्या ये ओके है? जितना प्रॉफिट है और जितना लॉस है उतना ही रिकॉर्ड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए क्या बोलता है। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू 45,000 हो गई है। देखिए स्टॉक था कितने का जरा? 38,000 का स्टॉक 45,000 हो गया। प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है? भाई मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है। बाय स्टॉक कितने का प्रॉफिट हो गया? 7,000। चलिए अगला पॉइंट पढ़िए क्या बोलता है। बैंक लोन पे हो गया है, प्रॉफिट है लॉस है? सोच के बताइए, बैंक लोन पे हो गया है, हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस है? इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। बताइए बैंक लोन पे हो गया है, कुछ भी नहीं है ये। भाई किसी लाइबिलिटी को पे कियो तो वैसे भी पे करना था ना। थोड़ा सोच के देखो भाई, मैंने किसी अच्छा मैंने यहाँ का रेंट पे किया सपोज, तो मेरे लिए क्या लॉस है कि प्रॉफिट है वो? तो भाई रेंट तो मुझे वैसे भी देना था ना। बैंक लोन पे हो गया, वहां पे कहां कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है? लोन तो वैसे भी पे करना था। प्रॉफिट लॉस कब होता कि 50,000 का लोन था, मेरे को सिर्फ 40,000 पे करना पड़ा, और प्रॉफिट अगर कम पे करना पड़ा, लॉस अगर ज्यादा पे करना पड़ जाता तो बैंक लोन पे किए ठीक है, तो वैसे भी पे करना था, यहाँ पे मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हो गया। अब दोनों तरफ चेक करिए कहाँ कम है, प्रॉफिट है लॉस है, देख के बताइए। क्रेडिट साइड कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने का लॉस? बताइए ये लॉस किसको बटेगा, किस रेशो में बटेगा? ये सब एमसीक्यू बनता है कि भाई पहले तो पूछा क्रेडिट साइड शॉर्ट आया था रिवैल्यूएशन में, बताइए प्रॉफिट है लॉस है? आप आंसर करोगे लॉस है। फिर पूछेगा बताइए ये लॉस किसको बटने वाला था, किस रेशो में बटने वाला था? तो भाई ये लॉस है, किस पार्टनर को बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? शुभी और रेवांशी। और ओल्ड रेशो क्या था? दैट मीन्स इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 5 4 12,000 8,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
शुभी, रेवांशी और नया पार्टनर आया परी। शुभी, रेवांशी और परी। चलिए मुझे कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स बताएंगे। पहले तो जो बेसिक स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हो कहां पे, क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए शुभी और रेवांशी का कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया होगा, बताइए। 60,000 और 32,000 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, लायबिलिटी साइड चेक करते हैं कोई रिजर्व्स या फंड्स हैं क्या, एक्सेप्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बाय जनरल रिजर्व। ये रिजर्व किसको बटेगा, किस रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कितने का रिजर्व है बताइए, 30,000। और ओल्ड रेशो क्या था ओल्ड पार्टनर्स का, तो बांटिए 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 18,000 12,000। और चेक करिए लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है क्या, नहीं है। लायबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड 5 चीजें चेक करिए, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या इन 5 में से कुछ भी है, ठीक है। अब बैलेंस शीट छोड़ देंगे, रीवैल्यूएशन चेक करेंगे। रीवैल्यूएशन से हमने क्या निकाला है, प्रॉफिट या लॉस, क्रेडिट साइड निकाला है लॉस, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे टू रीवैल्यूएशन। कितना कितना लॉस हमने बांटा है, 12,000 8,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दिए। अब रिवैल्यूएशन से पीछे चलते, रिवैल्यूएशन से पीछे हमने नए पार्टनर की गुडविल को बांटा है बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना हमने गुडविल बांटा था, उसके बाद लास्ट एंट्री नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है। अगर लाया है तो अच्छी बात, नहीं लाया तो उसको भी हम कैलकुलेट करना जानते हैं। चलिए बाई बैंक नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया है, 50,000, तो बाई बैंक 50,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट फिर से अपन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कर दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे आप कैपिटल निकालते हैं, हमने ऑलरेडी नया वाला कैपिटल निकाल के रखा है, बट पहले पुराना वाला कैपिटल, एडजस्टमेंट वाला कैपिटल निकालिए। तो कितना आ रहा है, टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट, तीनों का निकाल के बताइए। पी का तो 50,000 ही आएगा। बताइए शुभी और रेवांशी का कितना कितना कैपिटल आ जाएगा माइनस करके, 60,000 प्लस 18,000 78,000, 78 प्लस 30,000 माइनस 12,000, कितना बोले 96,000। चलिए रेवांशी का कैपिटल बताइए कितना, 32 प्लस 20 52 52 प्लस 4 56,000। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट समझते हैं। बंद कर दीजिए लिखना। मैंने पार्टनर्स का कैपिटल निकाला एडजस्टेड वाला, मतलब जो बैलेंस कैट डाउन करके आप निकालते हैं। अब आप समझिएगा, ये मैं बोलता हूं ये मेरा ओल्ड कैपिटल है, पुराना कैपिटल, ठीक है। बैलेंस कैट डाउन सबका ठीक है। बट आपने तो नया वाला कैपिटल पहले से निकाल के रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं दोनों कैपिटल लिख रहा हूं, पुराना भी नया भी। पुराना वाला तो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, और नया कैपिटल हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया था पहले ही। तीनों का कैपिटल कितना कितना रखना है, 90,000 60,000 50,000, 90,000 60,000। अब देखिएगा एस का कैपिटल कितना है पुराना वाला, 96, जबकि उसको नया कैपिटल कितना रखना है। तो बताइए इसको पैसा लाने की जरूरत है या ले जाने की जरूरत है, 96,000 है, जबकि 90,000 ही रखना है बिजनेस में कैपिटल। कितना पैसा लेके जाएगा, 6,000। पैसा लेके आता तो मैं क्रेडिट साइड एंट्री बनाता, लेके जाएगा तो डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक, कितना पैसा लेके जाएगा एस, 6,000। ये तो हो गया एस की बात। आर की बात करते हैं। आर का पुराना कैपिटल है 656,000, जबकि उसको रखना कितना है, तो बताइए इसको पैसा लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। भाई पुराना तो 56 है, जबकि इसको बिजनेस में 60,000 कैपिटल रखना है, मतलब ये कितना पैसा और लेके आएगा, तो इसका कैपिटल 60,000 आ जाएगा, और लेके आ जाएगा तो अपन एंट्री बनाएंगे
बाय बैंक। कितना पैसा? 4000। क्या ये ओके है? ये एडजस्टमेंट जो हमने किया कैश या बैंक में किया, और यही चीज क्वेश्चन में बोला था। एक बार फिर से क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करिए, क्या बोलता है देखिए। कैपिटल एडजस्ट करना है, कर दिए, उसके बाद क्या बोल रहा है? जो भी पेमेंट होगी या तो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे या तो लेके जाएंगे। तो वही तो किया, ये पैसा लेके जा रहा है और ये पैसा लेके आ रहा है। यही एडजस्टमेंट कितनी बार बोलता है? कैश में ना करके करंट अकाउंट में करना। यही एडजस्टमेंट जो अभी हमने कैश में किया, सेम चीज को करंट अकाउंट में करने बोलता है। मतलब कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप बैंक लिखे हो तो मैं बैंक की जगह क्या लिखता? करंट अकाउंट। यहाँ पे बैंक लिखा हूं, अगर बैंक नहीं लिखना रहता तो मैं क्या लिखता? करंट अकाउंट। कितनी बार क्वेश्चन में यही बोलता है कि एडजस्टमेंट जो भी करना करंट अकाउंट में करना। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैश और बैंक में कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पुराना वाला कैपिटल है इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत मेरे को नहीं है। पुराना वाला कैपिटल मिटा दिया क्योंकि अब मुझे अकाउंट क्लोज भी तो करना है टोटल करके। ठीक, चलिए इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे अब अपन लोग। आ जाइए सबका ध्यान क्वेश्चन में। नॉर्मली 6 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को बैलेंस शीट बनाने को नहीं देता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाना रहता है, बट बैलेंस शीट आना चाहिए बनाना अपने को। चलिए ध्यान देंगे, लिखना बंद करिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल, लायबिलिटी साइड में नया वाला। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, किसका कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पे? एस, आर और पी। और अगर तीनों का कैपिटल लिखना है तो नई वाली बैलेंस शीट बना रहे हो, कैपिटल भी नया वाला होना चाहिए। नया वाला मतलब ये जो आपने बैलेंस कैट डाउन लिखा है। कितना कितना? 90,000, 60,000, दैट मीन्स टोटल कितना कैपिटल हो गया? 2 लाख रुपीज। इसके बाद आप क्या करिए पता है? पुरानी बैलेंस शीट में आ जाइए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या एसेट और लायबिलिटी जो पहले से थी, जो चेंज होगा चेंज के साथ लिखूंगा। चलिए लायबिलिटी साइड की स्टार्ट करिए। क्या क्या दिया बताइए? सबसे पहला जनरल रिजर्व दिया। सब चीज बताइएगा, जो नहीं लिखना मैं बता दूंगा। जनरल रिजर्व दिया है, वो तो हमने पार्टनर्स के बीच बांट दिया है, खत्म हो गया, जनरल रिजर्व खत्म। अगला, अच्छा बैंक लोन भी तो पे कर दिए, क्वेश्चन में बताया था। तो अब बैंक लोन दिखेगा क्या लायबिलिटी साइड? नहीं, बैंक लोन पे किए, हाँ मेरा कैश गया होगा, जरूर कैश गया होगा क्योंकि कैश ही पेमेंट की होगी ना बैंक लोन की। तो बैंक लोन गायब हो जाएगा क्योंकि बता दिया क्वेश्चन में बैंक लोन की पेमेंट हो गई। चलो फिर क्रेडिटर्स, कितना था क्रेडिटर्स? क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ? क्रेडिटर्स में रिवैल्यूएशन से कुछ चेंज हुआ? नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा कितना? 70,000। ओके, चलिए फिर चलिए एसेट साइड आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया? फिक्स्ड एसेट्स क्या अभी भी 90,000 है फिक्स्ड एसेट्स? नहीं, इस पे तो आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन? वैल्यू कम हुई है, लेस डेप्रिसिएशन 27,000। कितने का हो गया होगा फिक्स्ड एसेट सब मेरा? 63,000। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। स्टॉक कितना था? 38,000 था। अब बताइए स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई या एप्रिशिएट हुई? तो प्लस कर देता हूं, एप्रिसिएशन कितने का एप्रिसिएशन हुआ था? आई थिंक 7,000। तो भाई अब आपका स्टॉक कितने का? 45,000। ओके, चलिए फिर कितना था? क्या डेटर्स में कोई चेंज हुआ? कोई बैड डेट्स या कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? कुछ भी नहीं हुआ, तो डेटर्स एज इट इज 30,000 आ जाएगा बाहर। अच्छा, पहले से तो कुछ प्रोविजन नहीं था, अगर रहता तो वो माइनस करता जैसे करते हैं। चलो फिर कैश कितना? 50। और बैंक भी है क्या? नहीं, तो अब जो भी पैसा आना जाना गया है कैश में ही कर देते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कहां से पैसा आया है और कहां पैसा गया है? सबसे पहले तो बैंक लोन की पेमेंट क्यों आपने, या चलो नया पार्टनर भी तो पैसा लाया, जो भी पहले करना है तो जो अपन पहले करते हैं नॉर्मली वही कर लेते हैं कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया? 50,000। गुडविल भी लेके आया, कैपिटल भी लेके आया। गुडविल 50,000 लाया,
कैपिटल भी 50,000 लेके आया, ये तो जो नया पार्टनर लाया। इसके अलावा किसको पेमेंट किए, और भी कोई पैसा आया क्या बिजनेस में? सबसे पहले तो बैंक लोन पे किए, तो भाई पैसा यहीं से तो गया होगा ना आप ही के पास से, लेस बैंक लोन। कितने का लोन था बैंक लोन? देखो तो लाइबिलिटी साइड 80 18,000 के बैंक लोन की पेमेंट हो गई, पैसा गया होगा। इसके अलावा हाँ, ये दोनों भी तो पैसा लेके आए। देखो ये 6,000 लेके गया था, ये 4,000 लेके आया है। तो कौन लेके आया है? आर लेके आया है, प्लस आर्स कैपिटल 4,000 रुपए लेके आया है। और एस लेके भी तो गया है पैसा, 6,000। जो माइनस करे उसको कोशिश करें ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। चलिए अब ये बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए। लाइबिलिटी साइड का तो टोटल मेरे को देख के ही समझ आ रहा है 2,70,000 है। तो चलिए मुझे एसेट साइड का बताइए।